आवाज़ की दुनिया के दोस्तों वैतरणी पुण्यात्माओं, राजा माने सो रानी, बादल बरसे सो पानी, तो भगवान भले दिन देख कि एक था जाट, गांव से थोड़ी दूर वह एक ढाणी में रहता था। पीढ़ियों से खेती बाड़ी का धंधा, पर इस बेभरोसे के धंधे में कोई खास बरकत नहीं हुई। जैसे तैसे गाड़ी घिस रही थी, पेट में गांठ और गले में फंदा। खेत खलियान के झंझट से मौत के अलावा कभी मुक्ति नहीं मिलती थी, इसलिए राम नाम और भजन भाव में मन लगाना पड़ता था। भाइयों बहनों, वीणा के तारों की झनकार से हृदय में अदृश्य सुख की हिलोरें उठती थी। चौधराइन के गुजरने के बाद चौधरी का मन घर गृहस्थी से बिल्कुल उछट गया। दूसरी औरत बिठाने के लिए नाते रिश्तेदारों ने बहुत कहा, पर चौधरी नहीं माना। हर बार यही जवाब देता कि एक बार पछताया वही बहुत है। पहले तो अजाने खाए में गिरा, अब जानते बूझते गलती नहीं करेगा। अपने सुख के लिए 4 नन्हे बच्चों को सौतोली माँ के हवाले कैसे करे। सुख का तो फक्त नाम सुना है, दुख और अभाव मिलकर भुगते, अब तो यही सबसे बड़ा सुख है। वीणा को जीवन साथी बनाया है, सो मरते दम तक साथ निभाएगा। नाते रिश्तेदार मस्करी करते कि अभी तो सर में एक भी सफ़ेद नहीं आया। चौधरी हाथ जोड़कर कहता, काले सफ़ेद का फर्क तुम्हें दिखता होगा, मुझे नहीं। तब कोई हम उम्र चुटकी लेता, यूँ आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कैसे चलेगा। अगर ढलती उम्र में मुंह काला हो गया तो चौधरी मुस्कुरा कर जवाब देता, डरो मत कालिक पहुँचने के लिए। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। वीणा ने इतने वर्ष मेरी लाज रखी है, वही आगे भी रखेगी। और सचमुच चौधरी वीणा के सारे द्रोण घाटी पार कर गया। पर चाहे जितना संयम रखा हो, काले बालों को वक्त के हाथों रंग बदलना ही पड़ा। चारों बाल गोपाल भक्त और हवा के थपड़े खा खा कर बड़े हो गए। जैसे खेजड़ी, फोग और नीम बड़े होते हैं, वैसे ही आप ही बड़े हुए। बक्सर चारों का ब्याह हुआ। चौधरी बाबा के घर में 4 बहुएं, 5 पोते पोतियाँ, धंधा वहीं कदमी, खेत जखंड से लठम लठा। और रात को ब्याड़ू के बाद वीणा पर भजन भाव। बड़े 3 बेटे हूबू बाप पर गए, पर सबसे छोटे बेटे का रंग ढंग कुछ अलग था। भगवान जाने क्यों भजन भाव में उसका मन नहीं रमता था। दिन के उजाले में काम, रात के अंधेरे में नींद, और नींद में हमेशा एक सरी के सपने। बाड़े में सफ़ेद गाय, सफ़ेद बछियाँ, चारों थनों से झरती सफ़ेद धारे, हांडियों में सफ़ेद दही, झरड़ झरड़ बिलोना, घी छाछ राव नांद पर रंभाती गाय, कच्ची ज्वार के चारे की कुतर, सुतराई से जमाए उपलों का पिडारा। कभी कभी सपने के बीच में नींद उतर जाती, फिर जागती आँखों वही धुंधला धुंधला सपना किसी अपने मन की उलझन बताते। एक दिन हिम्मत करके घरवाली से सपने का अर्थ पूछा। गंवार बहू सपने का अर्थ क्या जाने, साफ और सीधी बात कही कि वह गाय खरीदना चाहे तो वह पियर से लाई, अपनी हसूली देने को तैयार है। गाय ने खरीद कर वह सपने का मतलब ही जानना चाहे तो पंडित से पूछें। खुशी से बोराया पति उसके गाल सहलाते हुए बोला, अब मुझे मतलब पूछ कर क्या करना है, तू तो तू ही है। तेरी जैसी घरवाली बड़े भाग से मिलती है। उसके बाद घर में किसी से कहे सुने बिना ही छोटे बेटे ने आसपास के गांवों और ढाणियों में ढूंढ ढांड कर हूबू सपने सरी की सफ़ेद धसक गाय खरीदी। जीतू से बंधा कर घर में लिया, हाथ के गुलाबी छापे लगाए, नाम रखा बगुली। बगलों को भी मात कर जैसा सफ़ेद रंग, रेशम जैसी कोमल रोमावली, छोटा मुंह, कुंडलियां, सींग, छोटे कान, छोटी दंता वाली स्वावनी गलकमल, चौड़ी माकड़ी, चोटी तार, पतली लंबी पूंछ, एक सरी के गुलाबी थन। बाड़े में खूंटे पर गाय क्या बंधी, जैसे मनुष्य योनि के सारे सुख और सारी आशाएं रंभाने लगी। घर में नहीं चाल चोल हो गई। कोई गल कंबल सहलाता, कोई ठुई और पट्टों पर हाथ फेरता, कोई
पूंछ के बाद सहलाता। छोटा बेटा अपने प्राणों से बढ़कर बबलू की सार संभाल करता था। खेजड़ी और बबुल की फलियों और बेर खेजड़ी के पान का ढेर लगा दिया। खेतों में साथ ले जाता। अपने हाथों से टोकरियाँ गूंथी। खुली आंखों का सपना साथ हो तो होता ही कैसी। एक बांझन चौधरी बाबा का गुरु था। उसी की संगति से उसे भजन भाव और राम नाम की सनक सवार हुई थी। 4-5 दिन में ढाणी का चक्कर लगा लेता था। बगली को देखा तो उसकी छवि हृदय में उतर गई। बिना कहे सुगनी गाय के लिए पंचांग देखा। घर में उसका आगमन का बखान किया। बाबा की मुक्ति बगली के प्रताप से ही होगी। आखिर राम नाम का फल मिलकर ही रहता है। पहले पंडित 4-5 दिन में आता था, अब 1-2 दिन में आने लगा। अपने लंगोटिया बाबा से गपशप करता। बाबा भी पंडित का मन रखता था। उसी ने उसे परलोक का सुरंगा बगीचा दिखाया था, नहीं तो दुख भरा जीवन काटना दूभर हो जाता। एक दिन बगली के बदन पर ठोर ठोर हाथ के काले छापे देखे तो छोटे बेटे ने अपनी स्त्री से इसका कारण पूछा। उसने पति से कुछ नहीं छुपाया, साफ साफ बताया कि पंडित बार बार बगली को ललचाई नज़र से देखता है। नज़र लगने से बचाने के लिए नहीं चाहते हुए भी काले छापे लगाने पड़े। सुनकर एक बार तो उसके हाथों में तोते उड़ गए, पर अगले ही क्षण आपा संभाल लिया। बोला, बगली का नज़र लगाया तो मुझे जानता ही है, बामनिए की आंखें नहीं फोड़ दूं। घरवाली ध्यान से इधर उधर देख कर बोली, धीरे बोलो, बाबा ने सुन लिया तो गुस्सा होंगे। लंगोटियों गुरु के लिए कुछ कहना उन्हें बिल्कुल नहीं सुहाता। पति और भड़क गया, गुरु है तो अपनी ठोर है, मैं क्या डरता हूँ। घरवाली मुस्कुराते हुए बोली, डरते नहीं सो ठीक है, पर बगली आज में बहने वाली है, सुहावट का इंतजाम करो। गहरा निश्वास छोड़ते हुए पति ने कहा, साहूकार के सिवा कोई नहीं, वक्त बेवक्त ये साहूकारी काम आते हैं। सब्सक्राइब और प्रिय मित्रों।